नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है अजय कुमार जी ने। अजय जी, आपने बताया है कि आप कुछ फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं। सितंबर 2023 से आपने शुरुआत की है, आपकी एज है 36 ईयर्स की और 10 से 12 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। गोल है आपका 50 से 60 लाख का। आपने जो फंड्स चुने हैं उन पर बात करते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप कह रहे हैं कि 1000 रुपीज़ की एसआईपी करेंगे और 80,000 रुपीज़ आप लमसम भी इन्वेस्ट करेंगे। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1000 की एसआईपी, 40,000 लमसम। एचडीएफसी मिड कैप फंड में 1000 की एसआईपी और 40,000 लमसम। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1000 रुपीज़ एसआईपी, 70,000 लमसम। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 एसआईपी और 30,000 लमसम। पहली बात तो यह है कि जो भी फंड्स आपने चुने हैं फंड्स अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आप इन फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक लमसम का सवाल है, मैं कहूँगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में इस वक्त पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये बात तो हम जानते हैं और हिस्टोरिकली ये बात प्रूवन है कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त पर क्योंकि स्मॉल कैप में काफ़ी तेज़ी हो चुकी है, तो इस वक्त स्मॉल कैप में एंटर करना, लमसम पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की साबित हो सकता है। इससे बेहतर है कि इस वक्त पैसों को लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाए और अगले कुछ सालों के बाद जब आप देखें कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा करेक्शन आ गया है या वहाँ पर उसके बाद में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तब आप स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यदि आपने लमसम में इन्वेस्टमेंट किया इस वक्त पर स्मॉल कैप में और यदि हम ये मानकर चलें कि ऑलरेडी स्मॉल कैप में रैली हो चुकी है और अब आगे कुछ समय के लिए स्मॉल कैप में अच्छी ग्रोथ ना देखी जाए, वहाँ पर थोड़ा समय लगेगा ग्रोथ आने में, तब ऐसे में बेहतर होगा कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहें और बाद में जब आपको लगे कि स्मॉल कैप में अब आगे अच्छी ग्रोथ की संभावना है, तब वहाँ पर आप स्विच कर लें। तो इस वक्त पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा आप एक निफ्टी 50 या निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, जैसे कि निफ्टी 50 में आप निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50, इस तरह का कोई निफ्टी 50 फंड शामिल कर सकते हैं। और उसके अलावा निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये अच्छा रहेगा। इस वक्त पर लार्ज कैप में आपका एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, यदि मैं कहूँ कि 6,000 रुपये की एसआईपी और 2,60,000 रुपये का लमसम, तो 12 साल में यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं तो लगभग 25 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और आप चाहते हैं 50 से 60 लाख रुपए, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। एक तो आप क्या कीजिए, आप स्टेप अप कीजिए, 10% से स्टेप अप करें ताकि हर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10% से बढ़ता रहे। तो जैसे कि अभी आप 6,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, अगले साल 6,600 रुपये की हो जाएगी। और उसके अलावा जब जब मौका मिले तब तब आप टॉपअप भी करें और ये जो मैंने बोला 10% से बढ़ाएं, अगर हो सके तो ज़्यादा से बढ़ाएं ताकि आप बड़ी पूंजी इकट्ठा कर सकें। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मिस्टर राजा ने। आपने बताया कि आप दो फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं। एक है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसमें 1500 पर मंथ, और साथ ही एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड जिसमें आप कर रहे हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ। 15 से 20 साल का नज़रिया है। आप जानना चाहते हैं कि फंड्स कैसे हैं। फंड्स दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बात करें 15 से 20 साल की और आप म्यूचुअल फंड्स का जो रिस्क होता है उसे समझते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बैलेंस एडवांटेज फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी और डेट में होता है, तो बेहतर होगा कि आप एक मल्टी कैप फंड को कंसिडर करें। आप चाहें तो एचडीएफसी का ही मल्टी कैप फंड ले सकते हैं।
तो बैलेंस एडवांटेज फंड की जगह पर आप मल्टी कैप फंड को शामिल कर लें और आपके पास में एक मिड कैप फंड ऑलरेडी है, तो 15 से 20 साल के लिए मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मोहित यादव ने। मोहित जी, आपने बताया कि आपके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, SBI मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड। लॉन्ग टर्म के लिए 25 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो डेफिनेटली 25 साल के हिसाब से स्कीम्स अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस वक्त पर कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, देखा जा रहा है कि उनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एक्सपोजर ज़्यादा है, ज़्यादा स्कीम्स हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 25 साल के लिए यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप में ऐसा भी हो सकता है कि गिरावट में तेज़ गिरावट देखी जाए और कई साल तक आप वहाँ पर नुकसान में बैठे हों, तो उस वक्त पर आपको डरना नहीं है। क्योंकि अक्सर होता यह है कि इन्वेस्टर्स तेज़ी के मार्केट में रिस्की फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और जब मार्केट में गिरावट आती है तो फिर निकल जाते हैं और उसके बाद वो सभी स्कीम से निकल जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो यदि आप मार्केट को समझते हैं और वॉलेटिलिटी से आपको डर नहीं लगता है और आप समझते हैं कि मार्केट में गिरावट आएगी तो क्या है, आप तो SIP कर रहे हैं, आपको उस वक्त पर ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी और लॉन्ग टर्म में जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, तो फिर आप बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो अक्सर कहता हूँ कि स्मॉल कैप एक्सपोजर कम कीजिए, लार्ज कैप में ज़्यादा रखिए, उसकी वजह मेन यही है कि अक्सर देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स कहते तो हैं कि लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है और हम रिस्क भी ले सकते हैं, तेज़ी के मार्केट में सब अच्छा लगता है, बट जब जब गिरावट आई है, चाहे वो 2004 की बात हो, 2008 की बात हो या 2020 में स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन लगा था, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट से एग्जिट कर गए थे और फिर कब एंटर किया, जब मार्केट में फिर से तेज़ी आ गई तब। तो इसके लिए अक्सर ऐसा रहे, यदि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे तो अच्छा होता है। लेकिन आपका सवाल है कि स्कीम्स कैसी हैं, तो स्कीम्स बिल्कुल अच्छी हैं। 25 साल के हिसाब से इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अमन सिरारी ने। अमन जी, आपने बताया कि आपके पास है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जिसमें 2500 की SIP चल रही है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 3000, तो आपके पास 2 लार्ज कैप फंड हो गए। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 2500, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि एक मिड कैप फंड है उसमें 3000, DSP हेल्थ केयर फंड में 3000, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 फंड जो कि अगेन एक लार्ज कैप फंड है उसमें 3000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3000, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 में 2000। तो स्कीम्स तो सभी अच्छी हैं, लेकिन फंड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं आपके पास में, आपको ज़्यादा फंड नहीं बढ़ाने चाहिए। आप चाहे तो लार्ज कैप फंड्स में आप फंड्स को कम कर सकते हैं और 3 फंड्स हैं, एक पैसिव है, 2 एक्टिव हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा सा आप जैसे कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इन 2 में से एक फंड को रखें तो एक फंड कम हो जाएगा। बाकी लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप मिसिंग है और आप कह भी रहे हैं कि आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है। स्मॉल कैप फंड में बिल्कुल SIP के जरिए निवेश करना है तो आप कर सकते हैं और उसके लिए आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को चुन सकते हैं या फिर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, इन फंड्स में से कोई भी एक फंड ले सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मिस्टर सौरभ ने। सौरभ, आपने बताया कि आपके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें 1000 रुपीज़ पर मंथ आप SIP कर रहे हैं, एक्सिस स्मॉल कैप में 1000, SBI स्मॉल कैप फंड में 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1000, SBI मिड कैप फंड में 1000 और कोटक मिड कैप फंड में 1000। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 20 ईयर्स का, लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि स्मॉल कैप फंड में 3 फंड रखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। साथ ही यदि आप देखें तो जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है उसका जो एक्सपोजर स्मॉल कैप में है वो ज़्यादा है, तो आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं क्योंकि इस स्कीम का मेजर जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है, तो ये भी सही रहेगा मेरे हिसाब से।
लेकिन स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर कम करना चाहिए और स्कीम्स भी आपको कम करनी चाहिए। तो आप 6,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं और साथ ही आपने कहा है कि आप 10% से स्टेप अप भी करेंगे। तो यदि 12% के CAGR पर कैलकुलेट करें तो 20 साल में करीब 1,12,00,000 रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। और समय के साथ आप स्टेप अप तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी जब जब पॉसिबल हो आप टॉप अप भी करते रहें और भी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि लंबी अवधि में और भी अधिक पैसा आपके पास इकट्ठा हो सके। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज मैंने इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको ठीक से समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इसी तरह से आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।